ये सौभाग्य हमारा कि जिस धरती पर हम खड़े हैं, इसी धरती का आज इस धरती के लाल का प्रथम बार विश्व पटल पर और भारत के श्री धरती पर 140 करोड़ आबादी के बीच में वीर शाह जी के जीवन को और उनके जीवन के वृत्तांत को और घटनाओं को मॉडल मानकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय 15 नवंबर को घोषणा किया और हम झारखंडियों को गौरवान्वित करने का एक अवसर दिया। मैं एक घटना यहां से रिलेटेड खाली कह रहा हूं, चूंकि खूंटी पहला क्षेत्र नहीं है। खूंटी भारत के प्रधानमंत्रियों का वोट के लिए आना जाना लगा रहा है। मुझे याद है कि 90 के दशक में राजीव गांधी जी अपनी गाड़ी चलाकर इस क्षेत्र में आए थे और उनका इस क्षेत्र में आना, इस क्षेत्र में भ्रमण करना प्रधानमंत्री के रूप में और इस क्षेत्र के मतदाताओं को आकर्षित करने का उद्देश्य मात्र था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बीच के काल में आते हैं और देश के ऐसे नामचीन चेहरों को पूरे भारत में स्थापित करने की कल्पना के साथ उनके गांव जाकर उंगली हाथों में मस्तक होकर वो आगे बढ़ाते हैं, हमारा मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। ये फर्क है, मैं ये बोल रहा हूं, ये अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के काम करने का और कांग्रेस के काम करने का ये अंतर है। और ये स्थापित है 55 साल तक जो देश में राज्य करने वाली जो कांग्रेस की सरकार रही है। हमें बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, हमारे मतदाताओं को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। ये 10 साल से चलने वाला ये नाम यूं ही लोगों के जहन में और दिलों में वास नहीं करता है। हमारा इनके नेतृत्व में किया गया भारतवासियों के लिए जो काम है वो कहीं ना कहीं आज के दिन में पार्टी और गठबंधन ये से ऊपर उठकर एक प्यार और स्नेह मोदी जी के नाम पर बच्चा बच्चा गली गली मोदी जी के नाम पर आज दीवाना हुआ है। ये दीवानगी ऐसे नहीं आती है। अरसों बाद आपको देश के अंदर में एक नेता मिला है जो विश्वव्यापी पटल पर खड़ा होकर भारत का मान शान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये चुनाव गांव में और लोगों को दिखाने की दृष्टि में बार बार कह रहा हूं, हर चुनाव का अपना महत्व है। ये चुनाव भारत के नेता चुनने का है, भारत का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। इसको देखने का और इसमें भाग लेने का दृष्टि हर मतदाता का अलग होना है। विधानसभा का चुनाव होगा, विधानसभा की जरूरत के आधार पर उसका चुनाव होगा। पंचायत का चुनाव होगा, पंचायत की जरूरतों के आधार पर लोग और मतदाता इसको देखते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कई लोग इस देशव्यापी बहस को पंचायत में लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि भाई आपके सांसद आपके गांव आए, ये भी सही है। हम सांसद को कहां भेजे हैं? सांसद की जो गरिमा है और जिस पद के लिए भेजा गया है, ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि इस प्रदेश से 55 साल में कांग्रेस ने किसी को कैबिनेट मंत्री बनाया तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बने। कुछ मंत्री बने हैं लेकिन आज तक कोई ऐसा छाप इस प्रदेश के लिए छोड़ने का काम किए हैं क्या? कोई ऐसा जिसको हम गिनती करें कांग्रेस खड़ा हो और इस झारखंड की भागीदारी पर चर्चा कर सके, ऐसा है ही नहीं। ऐसा कहीं पर हो नहीं पाया। लेकिन ऐसा संभव हुआ कि भारत के कैबिनेट में यह सौभाग्य खूंटी का है कि सीधे कैबिनेट में और मंत्रालय के रूप में दायित्व देने का काम किया, वो भी जनजातीय मंत्रालय का नेतृत्व और कृषि विभाग का नेतृत्व करने का अवसर मिला। यह गौरव है, हमें अलग अलग रूप से देखना पड़ेगा। मैं अभी देख रहा था 2 दिन पहले, जिनको अलग अलग रूप से आप जानते हैं, समझ रहे हैं, राहुल जी का प्रवास इधर हुआ, सभा हुई और उन्होंने कहा कि सारना कोड हम लागू कर देंगे। मैं तुरंत से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में चला गया। मैं देखने लगा ये कमिटमेंट खूंटी के वोट के लिए या झारखंड के लिए वोट के लिए है या हृदय में जनजाति यहां पर है, वो देखने लगा। तो आप निकाल के देख लीजिए, उसके मैनिफेस्टो में वो हिस्सा नहीं है। ये वोट का हिस्सा का नारा देने के लिए इस प्रदेश में आए और अपनी बात बोल के चले गए। ये होता है, कुछ बातें केवल वोट के लिए चलती है।
ये एनडीए वोट के लिए बात नहीं करती, बल्कि भारत को गढ़ने की बात करती है। भारत को विश्वव्यापी पूरे व्यवस्था में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने की बात करते हैं। ये दोनों जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति में एक पूरे समाज और धर्म को एक किनारे बैठा दिया। अब इस प्रदेश में जनजातीय पूरे इतने बड़े इलाकों को भी तुष्टीकरण की राजनीति में ले जाना चाहते हैं। आइए, मुझे गर्व है संविधान सभा का हमारा नेतृत्व करता आदरणीय जयपाल सिंह जी का, जो जनजातीय वर्ग के लिए उनका संबोधन, उनका तर्क जो रहा है, हम लोग वो जनजातीय व्यवस्था प्रदेश में लाना चाहते हैं और उसका नेतृत्व मोदी जी करेंगे। आदरणीय शाह जी उनका नेतृत्व करने का काम करेंगे। हमारी तैयारी ये है। मैं तो पूछता हूं, जनजातीय का आपका मानक क्या है और क्या चाहते हैं? वो किसी एक परिवार का विकास को जनजातीय विकास नहीं कहा जा सकता। जनजातीय विकास गांव में अदना सा एक कोई भी एक साधारण परिवार का व्यक्ति का जीवन में अंतर कोई ला पा रहा है कि नहीं, ये दायित्व को निर्वाह करने वाला एनडीए सरकार है। और इस निर्वाह का नेतृत्व कहीं ना कहीं आपका ये एनडीए गवर्नमेंट के नेता हमारे आदरणीय मोदी साहब करने वाले हैं और उसकी दूरगामी तैयारी चल रही है। ये गैर जरूरी तर्क चल रहा है। इस प्रदेश के कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे विषय हैं जिसको हम जानते हैं। ये विषय हो सकते हैं हमारे यहाँ सामाजिक कुछ विषय है, वो लोहरा लोहार का हो सकता है, कुर्मी का हो सकता है, घटवाल का हो सकता है। ये सारे विषय हैं। राज्य के परिप्रेक्ष्य में और देश के परिप्रेक्ष्य में हम इसका हल चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नेता इन भारत के छोटे छोटे समस्याओं को बारीकी से देखते हैं। समय पर सीधे चीजों को रखकर हम इनका भविष्य में हल निकालने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। लेकिन अभी भारत बनाने का और भारत गढ़ने का वोट है। मेरा आग्रह और विनती है पूरे लोकसभा के एक एक मतदाताओं का कि आइए बाहर निकलिए भ्रम से, क्योंकि इनका कोई सोच नहीं, घर तोड़ना इनकी आदत है और ये कभी निर्माण के नेतृत्वकर्ता नहीं रहे हैं। इसलिए ऐतिहासिक वोट की तैयारी करिए और अर्जुन जी को फिर से देश में भेजने का काम करिए और हमारे 400 पार के नारे को मजबूत करने का काम करिए। बस इतने कहकर एक बार सभी को हम लोग नारा देंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। झारखंड। ये और जोर से जाना चाहिए। साहब मोदी जी बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय शाह जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये बातें जानी चाहिए कि खूंटी में क्या चल रहा है। इतने हजार लोग और बात इतनी छोटी सी, आवाज इतनी छोटी सी। हम हर तर्क के लिए तैयार हैं, लेकिन हर किसी को लड़ना पड़ेगा। ये हमारी जवाबदेही है। आइए, भारत माता की। ये फर्क पड़ता है, अपील से फर्क पड़ता है। करिए काम, इतिहास रचने का काम करिए। इतने कहकर फिर से आदरणीय हमारे लोक पुरुष का सम्मान करते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।